जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण ज्ञान संहिता 27वां अध्याय। सूर्य जी कहते हैं, अब पूजा विधि कहता हूँ। हे ऋषि प्रवरविंद, आप लोग को यह पाप नाशक तथा सुखदायक कथा श्रवण करिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देव गदाधर का स्मरण करके यह मंत्र पढ़ें। हे देवेश, हृदयेश, कमला स्वामी, उठकर ब्रह्मांड का मंगल करिए। यह कहकर गुरु चरण कमल का ध्यान करें। तब देह शुद्धि करके मुदित मन से हाथ पैर धोकर साविधि दंत धावन करें। सूर्योदय के पूर्व ही दंत धावन कर लेना चाहिए। अंजलि में जल भरकर एक एक अंजलि जल से 16 बार मुख धोएं। तदंतर समय मिलने पर नदी आदि में अथवा गृह में स्नान करें। स्नान देश काल विरुद्ध नहीं हो। रविवार, श्राद्ध के दिन, संक्रांति पर, तीर्थ में, उपवास के दिन, अशौच होने पर, षडोष दान आदि महादान करने पर उष्ण जल से स्नान न करें। निषेध वार के दिन तेल न मले। रविवार को तेल लगाने से ताप, सोमवार को तेल लगाने पर कांति लाभ, मंगलवार को तेल मर्दन से मृत्यु, बुध को लक्ष्मी लाभ, बृहस्पति को दृढ़ता, शुक्र को असुख, शनिवार को तेल लगाने से सुख प्राप्ति होगी। यही वार फल है। हे ऋषि प्रवरविंद, आसक्त होने पर क्या कर्तव्य है सुने। रविवार को तेल में पुष्प छोड़कर लगाएं। बृहस्पतिवार को तेल में दुर्वा छोड़कर तेल लगाएं। मंगलवार के दिन तेल में रजह यानी धूल छोड़कर लगाएं। शुक्रवार को तेल में जल की बूंदें छोड़कर लगाएं। नित्य उपटन तथा गंध युक्त तेल से कोई दोष नहीं होता। तथापि श्राद्ध के दिन, ग्रहण के दिन, उपवास के दिन, प्रतिपद के दिन कोई तेल ही न लगाए। ग्रहण को छोड़कर अन्य दिनों में सरसों का तेल लगाने पर कोई दोष नहीं होता। देश काल का विचार करके साविधि स्नान करना चाहिए। हे मुनि, सत्तमवृंद, अन्य के द्वारा पहने गए अपवित्र किंवा रात को पहने गए वस्त्र को पहन कर स्नान न करें। तथापि इन वस्त्रों को पहन कर स्नान किया जा सकता है, जबकि वे जल से धुले हों। पहले चरणों को धोकर तब आचमन करके तीर्थों का आह्वान करके तथा सिमरन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि नित्य स्नान काल में अधः इत्यादि मंत्रोच्चारण करके पहले मस्तक पर जल प्रदान करे। इसके पश्चात तीर्थों का नाम पढ़ते हुए अन्य अंगों पर जल छोड़े। विद्वान व्यक्ति उद्घृतिसा इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए मिट्टी के अंग शुद्ध करके अंगों पर लिप्त मिट्टी को जल से धोकर आचमन करके गंगा, विष्णु इत्यादि का सिमरन करें। तत्पश्चात धुले वस्त्र पहनकर पुनराचमन करना चाहिए। इसके पश्चात गोबर से शुद्ध स्थान पर सुंदर आसन स्थापित करें। हे द्विज प्रवर वृंद, कंबल से ढका शुद्ध काठ का बना समस्त सिद्धि साधक चित्रासन निर्माण करे तथा यथोचित मृग चरम आदि पर बैठकर व्यक्ति तिलक लगाए। तिलक 5 प्रकार के कहे गए हैं, यथा त्रिपुंड, ऊर्ध्वपुंड, अर्धचंद्र, बांस के पत्ते जैसा अथवा परिजात के पुष्प जैसा। इनमें से किसी एक तिलक का वर्ण करें। शिव भक्त के लिए त्रिपुंड तथा ऊर्ध्वपुंड तिलक करना उचित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये 4 प्रकार का तिलक करें। शूद्रगण अर्धचंद्र अथवा ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा सकते हैं। विष्णु भक्त हेतु विशेष नियम यह है कि वह ऊर्ध्व पुंड अथवा वंश पत्र आकृति तिलक अवश्य लगाएं। चाहे जिस मार्ग का उपासक क्यों न हो, अपने अपने मार्ग का निर्दिष्ट तिलक लगाएं। इससे वे सभी सिद्धि लाभ कर सकते हैं। जप तप प्रवृत्ति सभी पुण्य कर्म तिलक द्वारा सफल होते हैं। यदि तिलक लगाने की व्यवस्था न बन पड़े तब जल से ही तिलक लगाएं। अपने वर्ण अनुरूप तिलक विधि संपादन करके अन्य उपासना कर्म संपन्न करना होगा। तदंतर पुनः शिव पूजा करनी चाहिए। गंगा विष्णु नाम 3 बार किंवा 1 बार उच्चारण करें। आचमन के समय पूजक व्यक्ति आत्म तत्वाय स्वाहा, शिव तत्वाय स्वाहा, विद्या तत्वाय स्वाहा मंत्रोच्चारण करें। पूजा अर्थ वहाँ अर्घ्योदक तथा पूजन अर्थ अन्य वस्तु यथाशक्ति एकत्र करें। धैर्य के साथ पूजा अर्थ बैठें। वहाँ जल, गंध, अक्षत युक्त एक आर्ध्य पात्र दक्षिण यानी दाहिने स्थापित करके उपचार निर्मित गुरु का सिमरन करके उनको विशेषता प्रणाम करना चाहिए। तदंतर उनकी आज्ञा लेकर यदि उपस्थित नहीं हो तो मानसिक रूप से आज्ञा लेकर पूजा ध्यान आदि संपन्न करें। तदंतर अधः इत्यादि मंत्रोच्चारण करके अपनी कामना निवेदित करें। परम भक्ति के साथ शिव की पूजा शिव परिवार गण सहित करें। शंख और धेनु मुद्रा महादेव को प्रदर्शित करके तत्पश्चात संदूर तथा पुष्प आदि द्वारा
सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश की पूजा करनी चाहिए। तदंतर लक्ष्य तथा लाभ नामक अनुचर दी की पूजा तथा प्रणाम निवेदन करके भाई सहित नंदिकेश्वर देवता की पूजा परम भक्ति के साथ करें। तदंतर श्रद्धा युक्त होकर प्रणाम करें। सर्वदा द्वारस्थ द्वारपाल महोदर की भी पूजा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। इसके उपरांत चंदन कुमकन अनेक प्रकार के धूप दीप नाना नैवेद्य से पर्वत पुत्री पार्वती की पूजा करनी चाहिए। शिवा देवी की इस प्रकार पूजा करके शिव मंदिर में जाएं। मिट्टी की, स्वर्ण की अथवा चांदी की व्यापारी से बनी अथवा अन्य धातु से बनी प्रतिमा यदि घर में हो, उनकी पूजा करने से सबकी पूजा संपन्न हो जाती है। गृह में लिंग स्थापन करके शास्त्रोक्त समस्त कर्म का आचरण साविधि करें। पूजार्थ घर के लिए कोई नियम नहीं है। जीव एवं प्राण प्रतिष्ठा करके भूत शुद्धि संपन्न करें। शिवालय स्थापित करके वहां दिक्पालों की पूजा करनी चाहिए। गृह में मूल मंत्र से प्रतिदिन शिव की पूजा करें। गृह में द्वारपाल पूजन का नियम नहीं है। गृह में लिंग पूजा करके वहां सभी प्रतिष्ठित देवता जो भी हो उनकी भी पूजा करना होगा। शिव सन्निधि में जाकर आसन कल्पना करें। तत्पश्चात उत्तर की ओर मुख करके पुनः आचमन, हस्त प्रक्षालन तथा प्राणायाम करने के उपरांत 10 बार मूल मंत्र जपें। कुशल चाहने वाला व्यक्ति पूजा के प्रारंभ में 5 प्रकार की मुद्रा का प्रदर्शन करे। तदंतर पूजा प्रारंभ होगी। वहां दीप प्रज्वलित करने के उपरांत गुरु को प्रणाम करके पद्मासन तथा अथवा भद्रासन बंद करके पर्यांक आसन द्वारा उत्तान आसन करें। इस आसन से सुखपूर्वक स्थित होकर पुनः पूजा ब्राह्मण से संपन्न कराएं अथवा स्वयं पूजा करें। गृह में पूजा का कोई विशेष नियम नहीं है। तदंतर उत्तम आर्द्र पात्र के जल से शिवलिंग का शालन करें तथा अनयाचित होकर यथाविधि पूजा करें। तदंतर इस मंत्र का उच्चारण करके देव देव का आवाहन करना होगा। यथा सर्वोत्तम देव अपनी प्रतिमा पार्वती के साथ पर्वत प्रवर कैलाश पर स्थित हैं। वे निर्गुण रूप होकर भी गुण युक्त हैं। उनका रूप सर्वत्र व्याप्त है। उनके 5 मुख, 10 हाथ तथा 3 नेत्र हैं। वे वृष ध्वज हैं। कपूर के समान गौरवर्ण, दिव्य मूर्ति, चंद्रमौली, खपर धारण करने वाले शुभ हैं। वे व्याघ्र चरम का उत्तरारी तथा गज चरम का परिधान धारण करते हैं। उनके अंगों पर वासुकी वंश के सर्प विराजित रहते हैं। उनके हाथों में कपाल, डमरू तथा पिनाक धनुष है। कंठ में विष भी शोभामान है। अष्ट सिद्धियां उनके अग्रभाग में निरंतर नित्य करती रहती हैं। भक्तजन जय जयकार करते उनकी सेवा करते रहते हैं। वे देव मंदिर पुरुष दुस्सह तेज पुंज के आधार रूप हैं। उनका मुख खिले कमल के समान प्रसन्न रहता है। वे सभी प्राणी गण के शरण है। वेद तथा शास्त्र उनका गायन इसी प्रकार से करते हैं। मैं उन परमात्मा शिव का आह्वान करता हूँ। 27वां अध्याय समाप्त। 28वां अध्याय अर्ध पात्र के जल से उस उत्तम लिंग का प्रक्षालन करें कि वह उसके पार्श्व में अर्ध पात्र का जल छिड़कें। इस प्रकार जो व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता वह इस सूक्ष्म मंत्र का उच्चारण करें कि यथाउक्त रूप से वर्णित रूप वाले महादेव का आह्वान करता हूँ। तदंतर यह आह्वान करके साविधि उपचार एकत्रित करें। पूर्वोक्त ध्यान करके आसन शुद्धि करें। ओम नमः शिवाय मंत्र से यथाक्रमेण सभी कार्य करें। तदंतर परमात्मा शिव को पाद प्रदान करके गुण युक्त अथवा सगुण महादेव को मंत्र उच्चारण करते हुए आचमनीय प्रदान करना चाहिए। तब आनंदित चित्त होकर पंचगव्य द्वारा शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्र से अथवा यथा योगी नाम युक्त स्वा मंत्र से नाम को चतुर्था अंत कहकर शंकर को द्रव्यों को अर्पित करना चाहिए। अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र से अर्पित करें। यह मंत्र उच्चारण करके द्रव्यों का नाम लेते हुए दूध, दही, घृत, मधु तथा शक्कर आदि अर्पित करें। अपनी इच्छा के अनुसार शिव के ऊपर यह सब द्रव्य अर्पित करें अथवा यह ना हो सके तब मंत्रोच्चारण करते हुए इन सब द्रव्यों के स्थान पर उत्तम जल अर्पण करें। तदंतर शिव को जल स्नान कराएं तथा एक हाथ दूर रहकर शिव पर चंदन अर्पित करें। वेद मंत्र किंवा षडांग दृष्ट मंत्रोच्चारण करते हुए शुद्ध जल से महादेव शिव का सिंचन 11 बार जल धारा से करना चाहिए। अब इस जल धारा से संयुक्त लिंग को वस्त्र से पोंछकर आचमन प्रदान करें। तदंतर उन सुभग शिव हेतु वस्त्र तथा चंदन अर्पित करके परमात्मा पर श्वेत तांडूल चढ़ाएं अथवा कामन्यार्थ पूजनार्थ धान्य प्रदान करें। तदंतर तिल, यव, गेहूं, उर्द, प्रभूति, नाना द्रव्य, नाना
पुनः मंत्र पढ़ते हुए महादेव को प्रदान करना चाहिए। अब महात्मा पंचवक्र महेश्वर के मुखों का ध्यान करते हुए प्रत्येक मुख पर धान्य युक्त दिव्य पुष्प अर्पित करके अपनी इच्छा अनुरूप नाना पुष्प मंत्र सहित महादेव को प्रदान करें। शतदल कमल, शंख पुष्प, बल्लभ पत्र, कनेर, पुष्प, दुर्वा, धतूरे का फूल, तुलसी दल आदि द्वारा आनंद से शिव पूजा करनी चाहिए। गृह में स्थापित लिंग की अथवा पार्थिव मिट्टी के लिंग की पूजा एवं विविध करके भगवान को गंध चूर्ण से सुवासित तेल अर्पित करें। तदनंतर गूगल, अगुरु प्रभृति द्वारा धूप तथा दीप परमात्मा शिव को प्रदान करें। तत्पश्चात इस मंत्र से पुनः अर्घ्य देना होगा। यथा हे भगवान परमात्मा शिव, मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य ग्रहण करके मुझे रूप, जय, सौभाग्य, भक्ति तथा मुक्ति दीजिए। तदनंतर शिव को विविध नैवेद्य अर्पण करें। तत्पश्चात बुद्धिमान पूजक परमात्मा की आरती उतारे, मंत्र से नीराजन विधि करें। 5 बत्ती युक्त आरती करके पुनः संकल्प करें। इस क्रम से नीराजन विधि संपन्न करके परमात्मा को तांबूल अर्पित करना चाहिए। कल्याण रूपी कल्याणकर्ता प्रभु शंभु की प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम करें। तदनंतर यथाउक्त ध्यान करके मंत्र जपें। संख्या अनुसार उत्तम मंत्र का जप करके अनेक स्तवन से महादेव को संतुष्ट करें। मंत्र जप गुरु के उपदेश अनुरूप करना चाहिए। हे ऋषि सत्तमगण, तदनंतर जो कार्य है उसे सुनिए। अब इस मंत्र से पुष्पांजलि देना चाहिए। हे प्रभु, अज्ञान पूर्वक एवं ज्ञान पूर्वक मैंने जो कुछ भी जप पूजा आदि किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण एवं सफल हो। हे कृपा निधान, मेरे प्राण तथा चित्त आपसे ही युक्त हैं। हे कृपा निधान भूतनाथ, यह जानकर आप मेरे प्रति प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार पुष्पांजलि प्रदान उपरांत यह कहे, मैं तो अपराधी हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तदनंतर निर्भरता पूर्वक कहें, हे देव, पूजा काल में पुनः आपको आना होगा। इस प्रकार उन प्रभु शिव का विसर्जन करें। 28वां अध्याय समाप्त। 29वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि वृंद, आप लोगों के प्रश्न का यथोचित उत्तर देता हूँ, सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाला मनुष्य बेलपत्र, शतपत्र तथा शंख पुष्प से शिव पूजा करे। 1,00,000 पुष्प से पूजा द्वारा लक्ष्मी निश्चित मिलती है। प्राचीन विद्वान 20 कमल को एक प्ररस्त कहते हैं। 1 सहस्र शतपत्र आधा प्रहस्त होता है। षोडश पल का एक प्रहस्त होता है। 10 टंक का एक पल कहा गया है। तोलने का यही परिमाण मानते हैं। हे मुनीश्वर गण, जो व्यक्ति राज्य की कामना करता है वह 10 करोड़ पुष्पों से शिवलिंग की आराधना करे। चंदन लिप्त खिले आखंडित दल वाले फूल, बलपत्र तथा विमल जल से जल धारा देकर यथोक्त मंत्र से शिव पूजा करें। शतपत्र तथा कमल से भी पूजा हो सकती है। प्राचीन विद्वान शंख पुष्प की पूजा को विशेष पूजा कहते हैं। धूप, दीप, अर्घ्य, नैवेद्य, आरती, प्रदक्षिणा, नमस्कार, आत्म परिहार तथा विसर्जन करके जो व्यक्ति भोज्य द्रव्य से महादेव को संतुष्ट करता है, लोगों का मंगल करने वाले शंकर उसे निखिल राज्य का अधिपति बना देते हैं। प्राधान्य चाहने वाले व्यक्ति पूर्वक संख्या से आधी परिमाण में शिव पूजा करें। कारागार में आव्रत व्यक्ति 1,00,000 पुष्प से अथवा रोगी पुरुष 5,000 पुष्प से महादेव की पूजा करें। कन्याकामी व्यक्ति 25,000 पुष्पों द्वारा शिव पूजा करें। विद्याकामी व्यक्ति 1,25,000 पुष्प से शिव पूजा करे। शत्रु संकट सुमुखित होने पर उनके उच्चारणार्थ पूर्वोक्त क्रम से पूजा करे। मारण प्रयोगार्थ 4,00,000 एवं मोहन प्रयोगार्थ 2,00,000 पुष्प से शिव पूजा का नियम है। शत्रु पर जय पाने की इच्छा वाला व्यक्ति 1 करोड़ पुष्पों से तथा नृपमंडल को वशीभूत करने की इच्छा वाला व्यक्ति 10,000 पुष्पों से शिव पूजा करे। यशा प्रार्थी मनुष्य 10,000 पुष्पों से, वाहनार्थी व्यक्ति 1,000 पुष्पों से शिव पूजन करे। मुमुक्षु मानव 5 करोड़ पुष्पों से, ज्ञान अर्थी व्यक्ति 1 करोड़ पुष्पों से शिव पूजा संपन्न करे। शिव दर्शन चाहने वाला मनुष्य 50,00,000 पुष्पों से पूजा द्वारा उनका दर्शन लाभ करता है। काम्या फल लाभार्थ मृत्युंजय
जप करना चाहिए। इस प्रकार 5 लाख जप करने से सदाशिव प्रत्यक्षीभूत हो जाते हैं। 1 लाख जप द्वारा देह शुद्धि होती है। 2 लाख जप से जाति स्मृतत्व लाभ होता है। 3 लक्ष जप द्वारा कामना लाभ होता है। 4 लाख बार जप करने से स्वप्न में देवाधिदेव का दर्शन मिलता है। 5 लाख जप द्वारा उस साधक के समक्ष महादेव स्वयं आविर्भूत होते हैं। 10 लाख जप द्वारा सर्व फल लाभ होता है। मुमुक्ष लोग कुश द्वारा पूजा करें। हे ऋषि सत्तमगण, सर्वत्र सभी स्थान तथा कार्य में 1 लाख जप करें। आयु चाहने वाला दुर्वा से पूजा करे। पुत्रकामी व्यक्ति धतूरा पुष्प से पूजा करे। जिस धतूरे की नाल रक्त वर्ण होती है उसका पुष्प शुभ प्रद होता है। विमल यश लाभार्थ अगस्त्य पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। तुलसी से पूजा करने से भोग तथा मोक्ष फल मिलता है। जो व्यक्ति अर्क यानी मदार पुष्पों से पूजा करता है उसका प्रताप वृद्धि होती है। कुब्ज, कल्लहार तथा जवा पुष्प से शिव पूजा करने से शत्रु नष्ट होते हैं। करवीर पुष्प पूजन से रोग मुक्ति, बंधुक पुष्प पूजन द्वारा भूषण लाभ, जाति पुष्प द्वारा पूजन करने से वाहन लाभ होता है। अतिशी पुष्प से पूजा करने वाला विष्णु भक्ति लाभ करता है। जो पुरुष शिव पूजा शामी पत्र से करता है उसे मुक्ति मिलती है। मल्लिका पुष्प से कल्याणमयी स्त्री का लाभ होता है। जो व्यक्ति जूही पुष्प से शिव पूजा करता है उसका ग्रह कभी भी अन्न से रहित नहीं होता। कर्णाकार के पुष्प से पूजा करने वाला वस्त्र, निर्गुंडी पुष्प से पूजा करने वाला मानसिक प्रसन्नता लाभ करता है। चंपा तथा केतकी पुष्प शिव पूजा हेतु वर्जित है। शेष सभी पुष्प शिव को प्रिय प्रिय हैं। महादेव को मनुष्य चंपा तथा केतकी कदापि अर्पित न करे। इसका रहस्य मैं आगे कहूँगा। 1 लाख पुष्प से शिव पूजन करने से महत् फल मिलता है। तिल पुष्प से शिव पूजा द्वारा निश्चित रूप से मुक्ति मिलती है। राजिका पुष्प से शिव जब पूजित होते हैं वे शत्रुओं का मृत्यु साधन करते हैं। हे ऋषि वृंद, अब धान्य से पूजा फल सुनिए। शिव के उद्देश्य से तांडूल समर्पण द्वारा मानवों की श्री विधि होती है। 3 प्रस्थ का 1 पल तथा 6 प्रस्थ 2 पल धान्य की संख्या 1 लाख होती है। व्यक्ति साविधि रुद्र पूजा करने के पश्चात महादेव के ऊपर उत्तम तांडूल तथा सुंदर वस्त्र प्रदान करे। उनके ऊपर गंध पुष्प तथा एक बल्लभ पत्र रखे। तत्पश्चात धूप आदि अर्पित करके पूजा फल प्राप्त करे। इससे 2 प्रजापत्य फल व्रत का फल मिलता है। तदंतर ब्राह्मण को भोजन प्रदान करें। इस प्रकार सामंत्रक लक्ष्य पूजा का फल मिलता है। यहाँ 108 मंत्र जप विहित है। 1 लाख तिल द्वारा महादेव को तृप्त करने से महापातक से छुटकारा मिलता है। एकादश फल तिल 1 लाख संख्यक हित होता है। 1 लाख संख्यक होता है। हितकामी व्यक्ति को पूर्वत सभी पूजा करनी चाहिए। पूजा के अंत में व्यक्ति ब्राह्मण पूजन करे। यह करने से उस व्यक्ति को महापातक जनित दुखों से तत्क्षण शांति मिलती है। 1 लाख यव द्वारा शिव पूजन परम उत्कृष्ट पूजा कही गई है। 8.5 प्रस्थ एवं 2.5 पल यव 1 लाख होते हैं। इससे शिव पूजा करने वाला व्यक्ति मानसरोवर में की गई पूजा फल प्राप्त करता है। वह पूजा नियम मैंने कह दिया जिससे स्वर्ग लोगों में सुख मिलता है। तदंतर व्यक्ति ब्राह्मणों को भोजन प्रदान करें। हे ऋषि प्रवरगण, गेहूं से शिव पूजा पूर्वत प्रशस्त है। 1 लाख गेहूं के दाने से पूजा करने से संतति वृद्धि होती है। आधा द्रोण गेहूं 1 लाख होता है। इस पूजा से भी प्रजापाते यज्ञ फल मिलता है। तदंतर ब्राह्मण भोजन कराएं। मूंग से शिव पूजन करने से सुख प्राप्ति होती है। विद्वान लोग 7.5 प्रस्थ 2 पल मूंग का 1 लाख दाना मानते हैं। उर्द द्वारा शिव पूजा करने से रोग नाश होता है। 8 अथवा 7.5 प्रस्थ में उर्द के 1 लाख दाने होते हैं। रुद्र संख्या अनुसार ब्राह्मण भोजन कराएं। परमात्मा सर्वाध्यक्ष महादेव की प्रियंगु धान्य से पूजा द्वारा व्यक्ति चतुर्वर्ग फल लाभ करता है। 1 प्रस्थ प्रयुग के दाने 1 लाख संख्यक होते हैं। इसमें सूर्य संख्या अनुसार ब्राह्मण गुण को भोजन कराएं। राजिका पुष्प से पूजा करने से शत्रु मृत होते हैं। 1 प्रस्थ 1 फल राजिका 1 लाख संख्यक कही गई है।
20 फल सरसों में उनके 1 लाख दाने होते हैं। इस 1 लाख सरसों से पूजन करने पर शत्रु का मरण हो जाता है। इस पूजा का समापन होने पर 101 ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उत्तम ब्राह्मणों को 1 गौ तथा 1 बैल प्रदान करें। काली मिर्च से शिव पूजन करने से शत्रु का नाश होता है। अन्य नाना प्रकार के धान्य से शिव पूजा द्वारा शत्रु का नाश होता है। हे ऋषि प्रवरगण, आड़वी के पत्तों से शिव को रंजित करने वाला मनुष्य अनेक प्रकार का सुख लाभ करता है। यह सब प्रसंग सुनकर ऋषि वृंद ने सूत जी से प्रश्न किया कि लक्ष्य संख्यक पुष्पों का क्या परिमाण होता है, वह हितकर प्रसंग करिए। यह सुनकर सूत जी पुनः कहने लगे। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि प्रवरगण, आप लोगों ने जो विषय पूछा है उसका उत्तर देता हूँ, श्रवण करिए। एक प्रशंखी पुष्प की गिनती 1 लाख होती है। वेद व्यास देव ने इस प्रकार का लक्ष्मण कहा है। 11 प्रस्थि जाति पुष्प 1 लाख, 11 प्रस्थ युथिका पुष्प 1 लाख, 5.5 प्रस्थि राजिका पुष्प 1 लाख, 19 प्रस्थ तिल पुष्प 1 लाख, 38 प्रस्थ कनेर पुष्प 1 लाख होते हैं। विद्वानों का कथन है कि 38 प्रस्थ निर्गुंडी पुष्प 1 लाख, कर्णिकार भी 38 प्रस्थ 1 लाख, शीरीष पुष्प भी 38 प्रस्थ 1 लाख, 10 प्रस्थ बंधु जीवी पुष्प 1 लाख माने गए हैं। सभी कामना की प्राप्ति हेतु परमेश्वर पूजन करें। अब मैं धारा पूजा फल कहता हूँ। मनुष्य लोग इसके श्रवण मात्र से कल्याण लाभ करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ विंद, सा विधि शिव पूजार्थ जल धारा अर्पित करना ही चाहिए। प्रबल ज्वर तिप्ता में शिव को जल धारा प्रदान करना शुभ होता है। शतरुद्रई, एकादश रुद्रई, रुद्र जाया, पुरुष सूक्त, षडाक्षर मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, गायत्री, विशेष शिव नाम, तंत्रोक्त मंत्र, इनमें से किसी भी मंत्र से शिव को जल धारा अर्पित करें। सुख पूर्वक संतान वृद्धि के लिए उत्तम धारा पूजन करें। जब तक 1000 मंत्रोच्चारण पूर्ण नहीं हो जाता तब तक महादेव के मस्तक पर घृत धारा देते रहें। इससे निश्चित रूप से वंश बढ़ता है। इसी प्रकार 1000 मंत्र द्वारा शिव पूजन करें। इससे पूजक के वंश का विस्तार होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे पूजक प्रमेह रोग से मुक्त होकर वांछित कामना लाभ करता है। पशु के लिए कहा गया है, तथापि इसका अर्थ क्लीम नपुंसक भी कहा गया है। अपनी पीड़ा शांत करने के लिए घृत से शिव पूजन करें। तदंतर हे मुनीश्वर गण, प्रजापति ज्ञान उपयोगी खाद्य वस्तु से ब्राह्मण भोजन कराएं। ऐसा रोगी व्यक्ति दुग्ध द्वारा कार्य करे, यानी ब्राह्मण को भोजन आदि दुग्ध से कराएं। जड़ बुद्धि मनुष्य बुद्धि की जड़ता हटाने हेतु शक्रा मिले दूध से महादेव को स्नान कराए। शत्रुगण द्वारा कृत विचार क्रिया नाशार्थ 1000 मंत्र पाठ द्वारा धारा पूजा करनी चाहिए। जब अकारण शरीर उच्चाटन का अनुभव हो, किंवा किसी व्यक्ति के प्रति अचानक आसने हो, स्वयं में दैनिक कष्ट होने लगे, घर में नित्य कलह हो, तब इन उपद्रवों के नाशार्थ धारा पूजा करने से ये सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। शत्रुगण को संतापित करने हेतु तेल धारा पूजा द्वारा उनका निश्चित रूपेण नाश होता है। सुवास्तित तेल धारा शिव पर अर्पित करने से पूजक सभी सुख लाभ करता है, भोग वृद्धि होती है। सरसों की तेल की धारा देने से शत्रु नष्ट हो जाते हैं। मधु से शिव पूजा करने से व्यक्ति राज यक्ष्मा रोग से निवृत्त हो जाता है। गन्ने के रस की धारा प्रदान करके जो शिव की पूजा करता है उससे सभी दुख दूर हो जाते हैं। गंगा जल धारा से शिव पूजा करने से मोक्ष मिलता है। मृत्युंजय महादेव को प्रदान करने वाली कल्याणकारी जल धारा का मैंने वर्णन कर दिया। 1000 संख्यक जल धारा विधिवत संपन्न करके एकादश ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इससे सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। हे मुनि प्रवरगण, आपके प्रश्न अनुरूप मैंने उत्तर प्रदान कर दिया। इस प्रकार पूजा विधि के अनुसार पूजा करने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस पूजा विधि का अनुष्ठान कराने वाला समस्त कामनाओं की प्राप्ति इस लोक में कर लेता है। जो व्यक्ति स्कंद देव तथा भगवती उमा सहित महेश्वर की पूजा एक बार भी करता है, उसका फल कहता हूँ। वह इलोक में परम ऐश्वर्य संपन्न होकर पुत्र स्त्री आदि सहित नाना भोगों को भोग कर अंत में जो प्राप्त करता है वह सुने। हे मुनि प्रवरगण, वह कोटि सूर्यवत कांति युक्त सर्व काम साधक विमान पर बैठकर गायन एवं वाद्य करती रुद्र कन्याओं के साथ पलयन पर्यंत महादेव के समान क्रीड़ा करता है। 29वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।